सो नेक्स्ट इज प्रधानमंत्री सौर्य सरोवर योजना। रिसेंटली यूनियन कैबिनेट ने इस स्कीम को अप्रूव किया है 5,000 करोड़ के आउटले के साथ, जिसके अंदर हम लोग क्या करेंगे, नाम से पता चल रहा है आप लोगों की, सौर्य ऊर्जा, सोलर एनर्जी को जो हम लोग हार्नेस करेंगे, कैप्चर करेंगे, उसको इलेक्ट्रिसिटी में कन्वर्ट करेंगे। और इसमें सरोवर हैं, जो हम लोग के पास नदियां हैं, जो हम लोग के पास तालाब हैं, या हम लोग के पास जो वेटलैंड्स हैं, जो हम लोग के पास नहरें हैं, इनके ऊपर हम लोग सोलर प्लांट लगाने वाले हैं। और इस सोलर प्लांट से हम लोग क्या करेंगे, दो इंपॉर्टेंट काम अचीव कर पाएंगे, तीन इंपॉर्टेंट काम अचीव कर पाएंगे। दो इंपॉर्टेंट काम तो बहुत ही ऑब्वियस है। पहली बात कि हम लोग सोलर एनर्जी को कैप्चर कर पाएंगे और उसे इलेक्ट्रिसिटी बना पाएंगे। सेकंड, हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, जो वाटर के इवेपोरेशन लॉसेस है उनको भी कम कर पाएंगे। और तीसरा एक बहुत इंपॉर्टेंट बेनिफिट हम इसे निकाल पाएंगे, जो कि मैं आगे बताऊंगा। पहले हम लोग समझते हैं मिनिस्ट्री कौन सी जो कर रही है, दैट इज मिनिस्ट्री ऑफ न्यू एंड रिन्यूएबल एनर्जी। इंप्लीमेंटिंग एजेंसी कौन सी, याद रखनी है, सोलर एनर्जी कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। ठीक है जी, ये हम लोग की इंप्लीमेंटिंग एजेंसी जो इसको इंप्लीमेंट करने वाली है। ठीक है, क्या हो रहा है, क्या है स्कीम में, हम सब सारा देखते हैं। सबसे पहले हम समझते हैं एम। ठीक है, तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट, दो एस्पेक्ट में आपको बता दूं, तीन इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट है। सबसे पहला, हम लोग का जो फ्लोटिंग सोलर कैपेसिटी है, मींस फ्लोटिंग सिस्टम्स के ऊपर, रिवर बॉडीज या वाटर बॉडीज के ऊपर जो हम लोग के सोलर प्लांट्स हैं, उसकी कैपेसिटी को 500 मेगावाट से लेके जाएंगे हम लोग 5700 मेगावाट। तो रफली 5000 मेगावाट हम लोग इसमें ऐड करने वाले हैं। इससे हम क्या करेंगे, पहला कि हम लोग अपनी वाटर के इवेपोरेशन लॉसेस रोक पाएंगे। जैसे हम लोग के पास नदी है या फिर हम लोग के जो भी वेटलैंड्स हैं, जो वाटर बॉडीज हैं, उसके ऊपर अगर हम जो पैनल लगा लेंगे तो क्या होगा, सन की जो रेस है वो डायरेक्टली नहीं रीच करेंगी। इवेंचुअली से क्या होगा, इवेपोरेशन के लॉसेस वो कम हो जाएंगे। पहली बात है। सेकेंड चीज़ है, हम लोग यहाँ पे जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेट करेंगे, जो इलेक्ट्रिसिटी जनरेशन होगी हम लोगों की, उससे हम लोग अपनी जो एनर्जी की भूख है उसको कम या उसको सेटिस्फाई कर पाएंगे। कम तो नहीं कर पाएंगे, सेटिस्फाई कर पाएंगे। क्यों? क्योंकि हमारा देश जो है क्या है, वो धीरे धीरे करके जिस तरह से ग्रो कर रहा है, जीडीपी ग्रो कर रही है, पर कैपिटा इनकम ग्रो कर रही है, इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड हैज इंक्रीज। ठीक है, बोला जा रहा है कि 2030 तक हम लोगों को अराउंड 1000 गीगावाट की जो इलेक्ट्रिसिटी चाहिए होगी टू जस्ट इंश्योर जो हम लोग ग्रो कर रहे हैं उसको कंटिन्यू करने के लिए। अभी कितनी है, अराउंड 380 टू 400 मेगावाट गीगावाट के आसपास में, ऑलमोस्ट 3 टाइम्स हमें करने की जरूरत है। ठीक है, तो इस तरह की स्कीम्स हम लोगों को हेल्प करेंगी इलेक्ट्रिसिटी प्रोवाइड करने के लिए। साथ साथ में क्या करेगी, इस इलेक्ट्रिसिटी के साथ जो इलेक्ट्रिसिटी है, ये इससे हम लोग ग्रिड में या ग्रिड को स्टेबलाइज करने के लिए भी यूज करेंगे। कैसे करेंगे मैं आपको बताता हूँ। एंड सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हम लोग यहाँ पे लैंड एक्विजिशन के बॉटलनेक्स को ऑल टुगेदर बाईपास कर पाएंगे। कैसे, समझिए, जो हम लोग सोलर प्लांट लगाते हैं, हम लोगों ने बहुत सारे लगाए। ठीक है, बादला में है, कुमुथी, बहुत सारे हम लोग के सोलर प्लांट्स हैं। इन सोलर प्लांट्स में प्रॉब्लम क्या है कि जैसे जैसे हम लोग इनकी जो इंस्टॉल कैपेसिटी को बढ़ाते हैं, तो क्या है, लैंड बहुत ज़्यादा एक्वायर करना पड़ता है। ये लैंड जो है स्कार्स रिसोर्स है। आप देखो, इंडस्ट्री को भी चाहिए, अर्बन एरियाज को या अर्बन स्प्रॉलर के लिए भी चाहिए। तो लैंड जो है, इट हैज़ बिकम वेरी वेरी कॉस्टली। रियल एस्टेट इंडिया में बहुत ज़्यादा कॉस्टली हो गया। एक्वायर करने में बहुत सारा इशू है। ठीक है जी, इन्वायरमेंटल इश्यूज होते हैं। ठीक है, इन्वायरमेंटल जो इम्पैक्ट असेसमेंट है वो करना है, फिर उसके बाद अगर रीसेटलमेंट है वो करनी पड़ेगी। तो बहुत सारी चीज़ें हैं, ये सब चीज़ों को बाईपास कर सकते हैं। क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने जो सरोवर हैं, रिजर्वायर्स हैं हम लोग के, या बेसिकली हम लोग के जो नहरें हैं, वहाँ पे लैंड जो है एक्वायर करने को ऑलरेडी एक्वायर्ड लैंड है, और उसके ऊपर कुछ बनना भी नहीं है, कुछ जो है रीसेटलमेंट का कुछ इशू नहीं है। ऊपर जो है सोलर प्लान लगाने हैं फ्लोटिंग करके। ठीक है, ये हम लोगों ने काम करा। एंड ऑब्वियसली हमारी जो पावर ग्रिड है उसमें हम लोग रिलायबिलिटी ला पाएंगे, ताकि ज़्यादा एनर्जी हम लोग भेज पाएँ। ठीक है, अब इसमें करेंगे क्या, हम लोग 5000 मेगावाट के सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम्स लगाएंगे सारे स्टेट्स एंड यूनियन टेरिटरीज में, जो भी लगाने की कोशिश कर रहा है 2030 तक में। एंड यहाँ पे इसके साथ एक बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है, दिस इज एनर्जी स्टोरेज सिस्टम। ठीक है, सिर्फ हम लोग सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम नहीं लगाएंगे, मतलब एक सिर्फ सोलर प्लांट लगाएंगे, उसको डायरेक्टली ग्रिड में नहीं भेज रहे हैं, उसके साथ हम लोग बैटरी सिस्टम भी लगाएंगे, जो एनर्जी स्टोरेज सिस्टम है वो भी लगाएंगे। क्यों लगाएंगे? क्योंकि सोलर एनर्जी का या फिर रिन्यूएबल्स का सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये है कि वो ग्रिड की जो डिमांड है उसके साथ मैच नहीं करते, एक मिसमैच रहता है। ठीक है, जैसे सोलर एनर्जी का एग्जांपल देता हूं मैं आपको। दिन में सोलर एनर्जी से इलेक्ट्रिसिटी बनती है, बहुत बढ़िया बनती है, बट दिन में जो इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड है कंपैरेटिवली कम रहती है। ठीक है, स्पेशली गर्मियों के टाइम पे। रात को जो है डिमांड ज्यादा होती है, बट रात को सोलर एनर्जी जो है वो इलेक्ट्रिसिटी बना नहीं रही होती। तो ये ग्रिड का मिसमैच है। ठीक है नहीं, जब ग्रिड को बहुत ज्यादा डिमांड है उस टाइम पे है नहीं, बट जब कि ग्रिड की डिमांड कंपैरेटिवली कम है उस टाइम पे सप्लाई ज्यादा हो रखी है। तो इसके लिए हम लोग को क्या करना है, इस मिसमैच को बैलेंस करने के लिए हमें बीच में एक एनर्जी स्टोरेज डिवाइस चाहिए, एक बैटरी चाहिए, ताकि यहाँ पे जब एक्सेस सप्लाई आ रही है, एक्सेस पावर बनाई जा रही है, तो वो बैटरी के अंदर जा रही है। और जब हम लोगों को एक्सेस डिमांड है, हम लोगों की ग्रिड में एक्सेस डिमांड है, हमें बिजली बहुत ज़्यादा चाहिए, तो इस बैटरी से वो एक्सेस जो स्टोरेज है, एक्सेस इलेक्ट्रिसिटी आगे जा रही है। ठीक है, तो यहाँ पे बैटरी एनर्जी सिस्टम भी लगाने की बात की कि टोटल एटलीस्ट 10,000 मेगावाट आवर कैपेसिटी की हम लोग बैटरी स्टोरेज सिस्टम्स इन प्लांट्स के साथ लगाएंगे।
जो कि हमें 2 घंटे तक का पावर बैकअप देगी। मीन्स कहीं भी अगर कोई प्लांट लगा है, लेट से 4 मेगावाट का प्लांट लगा है, तो वहाँ पे इतनी बैटरी स्टोरेज डिवाइसेस लगाई जाएंगी या इतनी बैटरी जो स्टोरेज सिस्टम लगाए जाएंगे कि 2 घंटे तक वो क्या करेंगे, वो इलेक्ट्रिसिटी ग्रिड तक दे सकते हैं। ठीक है, मीन्स अगर हम लोग फ़ोन की बात करें तो आपका फ़ोन जैसे 6 घंटे चलता है, ठीक है, एक चार्ज के बाद, ऐसे बैटरी सिस्टम जो है एटलीस्ट 2 घंटे चलेंगी, जब वो इसके बाद पूरा डिस्चार्ज होंगे। ठीक है, तो ये भी हम लोगों ने करना। अब इसमें 1 करोड़ पर मेगावाट की पोस्ट कमीशनिंग हम लोगों ने सपोर्ट देनी है। मीन्स कोई XYZ वेंडर आएगा, वो अपना सिस्टम लगाएगा, सिस्टम लगाने के बाद जो है उसको 1 करोड़ पर मेगावाट जो है सब्सिडी दी जाएगी। ये करने से क्योंकि बहुत ज़्यादा ये पानी में किसी चीज़ सेटअप को लगाना, इट इज़ वेरी वेरी डिफिकल्ट, चैलेंजिंग टेक्निकली एज वेल एज फाइनेंशियली काफ़ी ज़्यादा कॉस्टली रहता है। ठीक है, 50 लाख पर प्रोजेक्ट के आसपास में हम लोग इसमें क्या देंगे, इनिशियल टेक्निकल फिजिबिलिटी के लिए देंगे। मीन्स आप मान लीजिए आपने एक रिजर्वॉयर देख लिया, चेक कर लिया, अब वहाँ पे आप क्या करोगे, आप बैथोमेट्री स्टडी करोगे, कितनी डेप्थ है, कितना सेडिमेंट है, क्या फ्लो है पानी का। आप जो है यहाँ पे हाइड्रोग्राफी सर्विस करोगे, बैथोमेट्री सर्विस करोगे। ठीक है जी, सोलर यील्ड की कैलकुलेशन देखोगे, कितनी कैलकुलेशन आएगी, कितना इकोलॉजिकल या एक्वाटिक इम्पैक्ट असेसमेंट होगा, वो सारी चीज़ों को देखेंगे। उसके लिए 50 लाख रुपये पर प्रोजेक्ट ये भी दिया जाएगा। ठीक है, तो ये करने के बाद हम लोग का आइडिया है कि हम लोग इस 5000 मेगावाट के आसपास में एक्स्ट्रा कमीशन कर पाएंगे, जो हम लोग ऑलरेडी सोलर एनर्जी ऐड कर रहे हैं हमारे ग्रिड के अंदर। ठीक है, सबसे इंपॉर्टेंट चीज क्या होगी इससे, आत्मनिर्भरता। ठीक है जी, हम लोग क्या कर रहे हैं, आर आइडिया इज टू पुश आवर सेल्स इनटू आत्मनिर्भरता इन रिन्यूएबल एनर्जीज। ठीक है, स्पेसिफिकली सोलर एनर्जी। तो इंडिजिनस मैन्युफैक्चरिंग को बूस्ट करेगा। हम लोगों को जो फ्लोटिंग फोटोवोल्टिक सिस्टम्स हैं, या जिसे हम लोग फ्लोटोवोल्टिक सिस्टम्स बोल देते हैं, ठीक है, उनको हम लोग बना पाएंगे, इंटायर वैल्यू चेन क्रिएट कर पाएंगे, प्लेटफॉर्म्स बना पाएंगे, जो कि हम लोगों के लिए एक बहुत ही बढ़िया टेक्नोलॉजिकल बूस्ट हो सकता है। 10 मिलियन टन कार्बन डाइऑक्साइड जो उसकी इमिशंस है उनको हम लोग कट कर पाएंगे, और एटलीस्ट 10 से 20 हज़ार जॉब्स के आसपास में हम लोग क्रिएट कर पाएंगे। ठीक है जी, तो ये हम लोग का आइडिया है कि भाई एक ही तीर से तीन शिकार, पहला बिजली बनाएं, दूसरा लैंड एक्विजिशन की कॉस्ट है उनको खत्म कर दें, तीसरा जो है हम लोग क्या करेंगे यहाँ पे कि जो पानी है उसका वेपोरेशन लॉसेस रोक पाएंगे। ठीक है, दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू डू इन दिस पर्टिकुलर स्कीम। ठीक है, अब करता कैसे सोलर फोटोवोल्टिक सिस्टम, इसका एक आपको बहुत ही रफली एक नमूना आपको मैं बता देता हूँ कैसे होता है। ठीक है जी, सो देखो, ये आपका कोई वाटर रिजर्वायर है, दिस कैन बी, जैसे मैंने बताया कि कोई सरोवर हो सकता है, सरोवर मीन्स कोई रिजर्वायर हो गया, कोई जो है लेक हो गई, आपकी कुछ भी है। ठीक है, इवन आपकी नहर हो सकती है। इसके ऊपर हमने क्या लगाया, इस तरह के फ्लोटिंग पॉन्टॉन्स या फ्लोटिंग जो सिस्टम्स होते हैं, फ्लोटर्स होते हैं, वो लगाए जाते हैं। उसके ऊपर इस तरह के सोलर पैनल्स हैं। ठीक है, सोलर फोटोवोल्टिक पैनल्स जिसे हम लोग होते हैं, सोलर पैनल बोल देते हैं, सोलर SPV मॉड्यूल बोल देते हैं, ये हम लोग लगाएंगे। ठीक है, एरेज लगाई जाएंगी इसकी। इन एरे से क्या होगा, हम लोग एक कंबाइनर बॉक्स में सारी इलेक्ट्रिसिटी को एक कंबाइनर बॉक्स के थ्रू जाएगी, वो DC पैनल में जाएगी। ठीक है जी, ये DC पैनल जो है, क्योंकि जो इलेक्ट्रिसिटी बनेगी वो किस तरह की होगी, वो डायरेक्ट करंट होगा। ठीक है, डायरेक्ट करंट को हम लोग कहाँ पे भेजेंगे, बैटरीज के ऊपर अंदर भेजेंगे, बैटरीज में स्टोरेज होगा। ठीक है, एक्सेस स्टोरेज होगा, नहीं तो जो DC पैनल है उससे हम लोग सीधा कहाँ पे भेजेंगे, इन्वर्टर में भेजेंगे। ठीक है, इन्वर्टर ने क्या किया, DC को AC में कन्वर्ट किया, फिर हमने उसे ट्रांसफार्मर में भेजा, ट्रांसफार्मर से उसे हमने ग्रिड में भेज दिया। अगर बहुत ज़्यादा सप्लाई बहुत ज़्यादा है, ठीक है, मतलब बहुत ज़्यादा क्रिएट कर रहे हैं, तो हम लोग क्या करेंगे, एक्सेस सप्लाई को बैटरीज में भेज देंगे। ये एक्सेस सप्लाई जो है बाद में हम लोग इन्वर्टर के थ्रू ग्रिड में डाल देंगे। ठीक है, तो ये पूरा सिस्टम हम लोग का बनने वाला है। ठीक है, अब थोड़ा सा सोलर फोटोवोल्टिक के बारे में बात कर ले तो बहुत ज़्यादा टेक्निकलिटीज में नहीं जाऊँगा, पूछता नहीं है कोई। ठीक है, तो फोटोवोल्टिक्स किस तरह से काम करती है। ठीक है, अगेन दे आर बेस्ड ऑन अ प्रिंसिपल कॉल्ड एज द फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ठीक है, इस तरह के बहुत सारे सब्सटेंसेस होते हैं, मटेरियल्स होते हैं, जिन पे जब सफिशिएंट फ्रीक्वेंसी की एनर्जी की सनलाइट पड़ती है तो उनसे क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं, और इलेक्ट्रॉन्स क्या करते हैं, ये इलेक्ट्रॉन्स बिजली का, विद्युत का काम करते हैं, बिकॉज फ्लोइंग इलेक्ट्रॉन्स आर कॉल्ड एज करंट। ठीक है ना, तो हम लोगों ने क्या किया, हम लोगों ने धीरे धीरे करके इस तरह के एफिशिएंट मटेरियल बना दिए हैं। ठीक है जी, मोस्टली मेड अप ऑफ सेरेमिक्स या मोस्टली मेड अप लाइक सिलिकॉन का बेस रख के हमने बहुत सारे इस तरह के परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन बना के इस तरह के सेरेमिक्स बनाए हैं, जो कि इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को बहुत ज़्यादा एफिशिएंट कर देता है, बहुत ज़्यादा एडवांस कर देता है, बहुत ज़्यादा नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स निकलते हैं और सफिशिएंट नंबर या सफिशिएंट अमाउंट ऑफ करंट निकलता है। ठीक है, तो सनलाइट जब एब्जॉर्ब करती है तो क्या होता है, जनरली ये सेमीकंडक्टर्स होते हैं, P टाइप N टाइप, हम लोगों ने सिलिकॉन बेस्ड सेमीकंडक्टर्स बनाए होते हैं। जब सनलाइट आती है, सनलाइट पड़ती है तो क्या होता है, उससे निकलती है इलेक्ट्रॉन्स। इन इलेक्ट्रॉन्स को जो है देन क्या करते हैं, सर्किट के अंदर घुमाया जाता है और स्टोर किया जाता है, जैसे बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम्स में हम लोग स्टोर कर सकते हैं इस एनर्जी को, एंड देन इवेंचुअली हम लोग इन्वर्टर से डाल के फिर इसको
ट्रांसफार्मर्स में डालते हैं। ठीक है, इस तरह से ये पूरा सिस्टम चलता है। ठीक है, याद रखना है कि जो इस तरह का करंट बनता है सोलर फोटोवोल्टिक से, इट्स अ डीसी करंट, डायरेक्ट करंट होता है। डायरेक्ट करंट को हम लोग क्या करते हैं, इन्वर्टर के थ्रू अल्टरनेट करंट में कन्वर्ट करते हैं। क्यों करते हैं? क्योंकि हमारी सारी सिस्टम जो सप्लाई सिस्टम है वो एसी करंट में होती है। ठीक है जी, इसके अलावा इसके आगे थोड़ा डीप में जाना चाहते हैं तो उसके लिए फिर वही इलेक्ट्रिसिटी एंड जो इलेक्ट्रिसिटी का चैप्टर है वो पढ़ना पड़ेगा या पढ़ाना पड़ेगा आपको। कभी और पढ़ाएंगे हम लोग, साइंस वाले मैम को बोलेंगे वो पढ़ाएंगे आपको। ठीक है, अगर पढ़ना चाहते हो तो 9th क्लास की एनसीईआरटी में दिया हुआ है। ठीक है, थोड़ा सा मैं इसके ऊपर बात करता हूं, नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, हम लोग सौर ऊर्जा के ऊपर इतना हाथ पांव मुंह हाथ धो के पड़ गए हैं कि हम लोगों ने करिश्मा करके दिखाए सोलर एनर्जी में। ठीक है, समझो इस चीज को। हम लोगों ने इस चीज को स्टार्ट कहां पे किया था? नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज हमने बनाया था 2008 में। ठीक है, 2009 में उसको फाइनलाइज किया था, 2009 में हमने इंप्लीमेंट करना स्टार्ट कर दिया नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज, जिसका एक सबसे इंपॉर्टेंट मिशन था नेशनल सोलर मिशन। ठीक है, इस नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंज का क्या था कि जो क्लाइमेट चेंज हो रहा है उसके लिए हम लोग किसी ना किसी तरह से मिटिगेशन एज वेल एज अडेप्टेशन के लिए कुछ एफर्ट्स उठाए। इसके अंदर हम लोगों ने टोटल 8 मिशन डाले थे, उसमें से एक मिशन जो है आपका नेशनल सोलर मिशन था। इसमें हमने टारगेट क्या लिया था कि हम 2022 तक हम लोग क्या करेंगे, 100 मेगावाट जो है 100 गीगावाट जो है वो सोलर एनर्जी से इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाएंगे। ठीक है जी, 100 गीगावाट 2022 तक 100 गीगावाट की इंस्टॉल कैपेसिटी हम लोग सोलर एनर्जी से बनाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, और 2014 से पहले ये टारगेट 10 गीगावाट का था। 14 के बाद हमने इसे 2022 तक का जो टारगेट लिया था वो 100 गीगावाट का लिया था, जिसमें कि 60 गीगावाट लार्ज स्केल यूटिलिटी प्रोजेक्ट जैसे हम लोगों ने सोलर जो फार्म्स है वो बनाए हैं, और 40 गीगावाट जो है रूफटॉप सोलर से बनाए थे। ठीक है, अब हम लोगों ने क्या किया, इसको ऑलरेडी अचीव कर चुके हैं। 2026 की मैं बात करूं तो हम लोगों ने 162 गीगावाट इंस्टॉल कैपेसिटी सोलर फोटोवोल्टिक या सोलर एनर्जी से बनाई है। ठीक है, लिटरली हम लोगों ने इस तरह का ग्राफ बनाया है। 2014 से बात करूं तो वी हैव इंक्रीज्ड आवर सोलर इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बाय लाइक लिटरली हम लोगों ने इसको एल्गोरिदमिक, हम कहते हैं ना कि एक्सपोनेंशियली राइज हम लोगों ने इसके अंदर देखा। ठीक है, लिटरली हम लोग 3 गीगावाट पे खड़े थे 2014 में तो 160 गीगावाट इन 2026, तो 10-12 सालों में इतना ज़्यादा हम लोगों ने ऐड किया। ठीक है, और इस चीज़ के साथ में अब हमने क्या है, हमने अपने टारगेट्स को और ज़्यादा इन्हांस कर दिया है। अभी 2000 कॉप 26 में हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने पिछले साल हम लोगों ने पंचामृत स्कीम या पंचामृत टारगेट लिए थे प्रधानमंत्री जी ने, कि 5 प्लेज हम लोगों ने लिए थे। इसमें हम लोग क्या करने वाले थे कि हम लोग जो अपने नेशनल एक्शन प्लान ऑन क्लाइमेट चेंजेस के टारगेट्स को रिप्लेस करके ये 5 टारगेट अचीव करेंगे, जिसमें सबसे इंपॉर्टेंट टारगेट क्या था कि हम लोग नेट जीरो मीन्स हम लोग नेट कार्बन एमिटिंग जो है जीरो, मतलब हमारी नेट कार्बन एमिटिंग जीरो हो जाएगी। तो नेट कार्बन एमिशन जीरो बनने के लिए 2070 का हम लोगों ने टारगेट लिया था। ठीक है, इस टारगेट पे हम लोगों ने 500 गीगावाट नॉन फॉसिल फ्यूल कैपेसिटी की बात करके हम 500 गीगावाट के आसपास में नॉन फॉसिल फ्यूल बेस्ड जो है वो एनर्जी इंस्टॉल्ड कैपेसिटी बनाएंगे। और इसके तहत 2030 तक, और इसके तहत सोलर जो पावर है वो अराउंड 280 से 300 गीगावाट के आसपास में इसमें कंट्रीब्यूशन देगी। ठीक है, 2022 एंड 23 के जो यूनियन बजट है उसमें भी ये टारगेट के बारे में बात की है सोलर एनर्जी के ऊपर। तो ये हम लोगों का टारगेट हम लोगों ने ले रखा है विद रिस्पेक्ट टू दी सोलर एनर्जी। ठीक है, और ये इतनी प्रॉमिसिंग क्यों है, इसे समझने की कोशिश इस तरह से कीजिए कि भी हम लोग क्या है, एक ट्रॉपिकल कंट्री जहाँ पे सिर्फ 5 महीने बारिश होती है, 4 से 5 महीने मानसून रहता है। इसके अलावा ऑलमोस्ट सारा साल जो साफ रहता है। गर्मियों में भी अगेन सनलाइट कम जरूर पड़ती है बट बिल्कुल क्लियर होती है। अपना कह रहा सर्दियों में कि जो सनलाइट है लाइक सन टाइम में वो कम होता है बट सनलाइट बिल्कुल क्लियर है। गर्मियों में सन टाइम बहुत ज़्यादा बड़ा है, बिल्कुल क्लियर सनलाइट पड़ती है। सिर्फ मानसून के टाइम पे जून जुलाई अगस्त सितंबर एंड अक्टूबर वाला एरिया जहाँ पे कि आपको बादल मिलते हैं। तो इस टाइम पे हम लोगों का कैपेसिटी बिल्डिंग या हम लोग सोलर एनर्जी से जितना एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं उसकी एफिशिएंसी काफ़ी ज़्यादा हाई है, पहली चीज़। ठीक है, ओनली प्रॉब्लम विद अस इन पास्ट वॉज कि जो सोलर पैनल्स थे इनका कॉस्टिंग वॉज हाई। कॉस्टिंग हाई होने करके क्या था, हम लोग का जो सोलर एनर्जी से जो हम लोग बिजली बना रहे थे ये बिजली कंपैरेटिवली कॉस्टली थी फॉसिल फ्यूल से, कोल बेस्ड एनर्जी से ज़्यादा थी। पर धीरे धीरे करके इस सोलर फोटोवोल्टिक की कॉस्टिंग जो है कम करी गई है। ठीक है, हम लोग इंडिजिनियस मैन्युफैक्चरिंग करने लग गए हैं, खुद घर में मैन्युफैक्चर कर रहे हैं। ठीक है, इस करके क्या है कि ये
मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होगी। मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट कम होने से क्या है कि इलेक्ट्रिसिटी प्रोडक्शन की कॉस्ट कम हो गई है। कॉस्ट कम होने से क्या है कि अब इट हैज़ कम एट पार विद मोस्ट ऑफ द फॉसिल फ्यूल बेस्ड प्लांट। ठीक है, अगर हम थर्मल कोल पावर प्लांट की बात करें तो उसमें जितने हम लोग पर यूनिट आर के हिसाब से जो एनर्जी बना रहे हैं, जो एनर्जी कॉस्टिंग पड़ता है, उतना ही अब सोलर एनर्जी का पड़ रहा है। तो बहुत मैसिव स्केल में हम लोग इसको अडॉप्ट कर रहे हैं। ठीक है, तो दैट इज व्हाट वी आर ट्राइंग टू। ओनली चीज़ जो अभी हम लोग को सॉल्व करने की जरूरत है वो है कि हम लोग जो ग्रिड है इसके साथ जो मैनेजमेंट है, मिसमैच है, उसको हम लोग किस तरह से ठीक करते हैं, ये एक इशू है जो हम लोग को अभी कवर करने की ज़रूरत है, विच वी आर ट्राइंग टू डू। अगर हम लोग एक अच्छा एनर्जी स्टोरेज सिस्टम जो है वो डेवलप कर पाएंगे, बना पाएंगे, उस पैसे लगा पाएंगे, तो दैट कैन ऑल्सो बी डन, जो कि स्कीम में बेसिकली बोला भी हुआ है। ठीक है, सो दैट इज योर प्रधानमंत्री सौर्य सरोवर योजना।